हमारे अपने स्टोरीज इन मेमोरीज चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है अल्योनुष्का। एक समय की बात है। अल्योनुष्का नाम की एक लड़की हुआ करती थी और अल्योनुष्का अपने माता पिता और छोटे भाई इवानुष्का के साथ रहा करती थी। एक दिन माँ ने अल्योनुष्का से कहा, अल्योनुष्का, हम किसी काम से बाहर जा रहे हैं। अच्छी बच्ची बनना और छोटे भाई का ख्याल रखना। माँ और पिताजी चले गए। जल्द ही माँ ने बताया हुआ अल्योनुष्का भूल गई। उसने अपने छोटे भाई को घास पर बिठाया और दोस्तों के साथ जाकर खेलने लगी। वह अपने भाई का ख्याल रखना पूरी तरह से भूल गई थी। उतने में ही कुछ शैतान पंछी उड़ते हुए आए और नीचे की तरफ आकर उसके छोटे भाई को उठाकर ले गए। अल्योनुष्का, देखो, वे पंछी तुम्हारे छोटे भाई को उठाकर ले गए हैं। उनमें से एक बच्चा चिल्लाया, शैतान पंछियों, रुक जाओ, रुक जाओ। अल्योनुष्का चिल्लाई, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। वो उन पंछियों के पीछे दौड़ने लगी। वे पंछी बड़ी तेजी से उड़ गए। कुछ ही समय में वे नजरों से गायब हो गए। बेचारी अल्योनुष्का, वो क्या ही कर सकती थी। वो फूंद फूंद कर रोने लगी, पर फिर वो उठी और बोली, मुझे मेरे भाई को वापस लाना ही होगा। अल्योनुष्का उन पंछियों की दिशा में भागने लगी और दौड़ते दौड़ते एक पाव की भट्टी के पास आ पहुंची। भट्टी भट्टी, मुझे बताओ, वो पंछी कहाँ उड़ कर गए? पहले मेरे गेहूं के पाव का एक टुकड़ा खाओ। क्या? गेहूं के पाव का टुकड़ा? घर पर मैं तो गेहूं का बना हुआ केक भी नहीं खाती। भट्टी चुप हो गई। अल्योनुष्का आगे भागने लगी, पर फिर वो वापस मुड़ गई और बोली, मुझे माफ कर दो भट्टी, मुझे तुम्हारे गेहूं के पाव का टुकड़ा खाना अच्छा लगेगा। अल्योनुष्का ने पाव का टुकड़ा खाया और भट्टी ने उसे रास्ता दिखाया। उसने भट्टी को धन्यवाद कहा और वो आगे दौड़ने लगी। जल्द ही वो एक सेब के पेड़ के पास आ पहुंची। सेब के पेड़, सेब के पेड़, मुझे बताओ, वे बुरे पंछी किस तरफ गए हैं? पहले तुम मेरा एक जंगली सेब खाओ। सेब का पेड़ बोला, क्या मैं जंगली सेब खाऊं? घर पे हम बाग से लाए सेब भी नहीं खाते हैं। सेब का पेड़ शांत हो गया। अल्योनुष्का आगे दौड़ने लगी, पर फिर उसने सोचा और वो वापस मुड़ गई और बोली, मुझे माफ कर दो सेब के पेड़, मुझे तुम्हारा जंगली सेब चखना अच्छा लगेगा। उसने जंगली सेब खाया और सेब के पेड़ ने उसे रास्ता दिखाया और वो आगे दौड़ने लगी। जल्द ही वो दूध की नदी के पास आ गई। दूध की नदी, दूध की नदी, मुझे बताओ, वो बुरे पंछी किस तरफ उड़ कर गए हैं? पहले थोड़ा सा दूध पियो। अल्योनुष्का ने सोचा, दूध पीऊं? घर में तो हम क्रीम को हाथ तक नहीं लगाते। पर फिर उसने सोचा। नहीं, मुझे ये नहीं कहना चाहिए। फिर उसने थोड़ा सा दूध पिया और दूध की नदी ने उसे रास्ता दिखाया। वो फिर से आगे दौड़ने लगी। वो खेतों और जंगलों से दौड़ रही थी। फिर वो जंगल के एक कोने में आई। उसने एक झोपड़ा देखा जो मुर्गी के पैरों पर खड़ा था। उस झोपड़े में बाबा यागा नाम की एक जादूगरनी यानी डायन बैठी थी और उसने झोपड़े के एक कोने में इवानुष्का को भी सोते हुए देखा। अल्योनुष्का डर गई, पर वो क्या ही कर सकती थी। वो झोपड़े के अंदर चली गई। तुम कौन हो और तुम यहाँ क्यों आई हो? बाबा यागा ने पूछा।
मैं अल्लूनुष्का हूँ और मैं अपने छोटे भाई को यहाँ से ले जाने आई हूँ। ऐसा कहते उसने अपने छोटे भाई को उठाया। तुम्हारे छोटे भाई को लेने आई हो? तुम्हारा छोटा भाई मेरे कब्जे में है और अब तुम भी। नहीं, मैं तुम्हारे हाथ बिल्कुल नहीं लगूंगी। यह कहते अल्लूनुष्का ने अपने भाई को उठाया, झोपड़े के बाहर कूद गई और घर की तरफ दौड़ने लगी। उस बाबा यागा नाम की डायन ने फिर से उन पंछियों को बुलाया और बोली, उन बच्चों का पीछा करो और उन्हें मेरे पास वापस ले आओ। वे पंछी अल्लूनुष्का के पीछे पड़ गए। अल्लूनुष्का फिर से दूध की नदी के पास वहां पहुंची। दूध की नदी, कृपा करके हमें छिपाओ। दूध की नदी ने जल्द ही उन्हें छुपाया। पंछियों को वो मिले नहीं और वो पंछी वापस से पीछे मुड़ गए। अल्लूनुष्का फिर से दौड़ने लगी, पर पंछियों ने उसे देख लिया और फिर से उनका पीछा करने लगे। दौड़ते दौड़ते अल्लूनुष्का सेब के पेड़ के पास आ पहुंची। सेब के पेड़, कृपा करके हमें छिपाओ। जल्द ही सेब के पेड़ ने उन्हें छुपाया। पंछियों को वो फिर से नहीं मिले तो वो फिर से पीछे की ओर जाने लगे, लेकिन पंछियों ने उन्हें फिर से देख लिया और फिर से वे अल्लूनुष्का के पीछे पड़ गए। अल्लूनुष्का अपने भाई को लेकर भट्टी के पास आ पहुंची। भट्टी, हमें कृपा करके छुपाओ। ऐसा कहते ही भट्टी ने उन्हें छुपाया। वे पंछी फिर से अल्लूनुष्का को ढूंढ नहीं पाए। वे गोल गोल घूमने लगे, ढूंढने लगे, पर कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार वे पंछी बाबा यागा के पास लौट गए। बाद में अल्लूनुष्का बाहर निकली और उसने अपने भाई को लेकर घर की तरफ दौड़ लगाई। अपने माता पिता से पहले वो घर पर सुरक्षित पहुंच चुकी थी। बाद में उसके माता पिता भी लौट आए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टारगेट है 500 सब्सक्राइबर का। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।